ओम शांति। सुनते हैं आज 28 जून 2025 की साकार मुरली से जीवन में धारण करने योग्य मुख्य बातें। पहली पॉइंट, हर पल बाबा को याद करें। दिन भर अपने मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। खास तौर पर जब आप प्रदर्शनी आदि समझा रहे हो तो आपके मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकलना चाहिए। दूसरी पॉइंट, तीसरे नेत्र का अभ्यास करें। अपनी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भी अपनी बुद्धि में केवल एक बाप की याद रखें। आपस में बात करते समय भी अपने तीसरे नेत्र अर्थात ज्ञान नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करें। तीसरी पॉइंट, समय और संकल्प को अमूल्य समझें। संगम युग के हर सेकंड और हर संकल्प को बहुत मूल्यवान समझें और उसे व्यर्थ न करें। हर पल को सफल बनाने के लिए एकाग्र रहें। चौथी पॉइंट, सदैव योग युक्त रहें। जो बच्चे हमेशा योग युक्त रहते हैं उन्हें हर कदम पर सहयोग का अनुभव होता है और वे विजय प्राप्त करते हैं। पांचवी पॉइंट, अपना पोतामेल जांचें। रोज़ रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या का मूल्यांकन करें। जांचें कि क्या आपने किसी को दुख तो नहीं दिया और आपने कितना समय बाप को याद किया। यह आत्मनिरीक्षण आपको अपनी उन्नति को समझने में मदद करेगा। छठी पॉइंट, खुद को आत्मा समझें। जब आप खुद को आत्मा मानते हैं तो भाई भाई का रिश्ता बनाए रखना आसान हो जाता है। भले ही आप विपरीत लिंग के हों, यह सोच आपको शारीरिक संबंधों की बजाय आत्मिक प्रेम और सम्मान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। सातवीं पॉइंट, पुरानी दुनिया से वैराग्य। इस पुरानी कलयुगी दुनिया और अपने पुराने शरीर से बुद्धि से संन्यास लें। इसका अर्थ है कि अब आपकी बुद्धि को इन चीज़ों से मोह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि स्वयं को आत्मा मानकर वापस घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। आठवीं पॉइंट, खुश और हर्षित रहें। हमेशा अंदर से खुश और हर्षित रहें। पुरानी दुनिया और इसके बंधनों को छोड़कर बाबा के पास जाने की खुशी का अनुभव करें। नौवीं पॉइंट, पुरुषार्थ में तेजी लाएं। अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ को तेजी से आगे बढ़ाएं। रोज़ शाम को अपनी आत्मिक अवस्था को देखें और विश्लेषण करें कि आप लक्ष्मी नारायण बनने के योग्य कहाँ तक बने हैं। 10वीं पॉइंट, श्रीमत पर चलें। श्रीमत अर्थात ईश्वरीय मार्गदर्शन पर पूरी तरह से चलें। यदि आप श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो आप उच्च पद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 11वीं पॉइंट, माया से सावधान रहें। माया किसी भी रूप में आपको अपनी ओर खींच सकती है, इसलिए हमेशा खबरदार रहें। किसी के नाम रूप की ओर आकर्षित न हों और अपनी बुद्धि को केवल एक बाप की याद में स्थिर रखें। अच्छा, ओम शांति।